तो हेलो स्टूडेंट सब, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और मैं आज जो वीडियो लेकर आ गया हूँ वो आपका क्लास 10th का जो इंग्लिश है आपका आपका इंग्लिश का, ठीक है, पनोरमा इंग्लिश जो है उसका आपका कविता सेक्शन की तरफ से मैं चौथा लेसन लेकर आ गया हूँ, जिसका नाम है थिनर देन ए क्रेसेंट। ठीक है, और इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने 9th का चौथा लेसन देखा था पोएम की तरफ से, तो यही क्रम चलता है। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ, कंटेंट बनाऊँ, ताकि आपका सिलेबस कवर हो सके एग्ज़ाम के साथ। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग जो है आपका थिनर देन क्रेसेंट यानी कि चौथा जो पोएम है उसको हम लोग आज इसमें देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है पोएम। पोएम बहुत ही छोटा है लेकिन राइटर के बारे में कुछ अधिक जानकारी दिया है। तो राइटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है जितना लेसन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, अंत तक वीडियो में बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि कोई भी मैं वीडियो अगर डालूँ तो आपके क्लास का, आपके विषय का जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। जैसे कि देखिए आप यहाँ लिखा गया आपका थिनर देन ए क्रेसेंट। तो थिनर का मतलब थिन का यह कंपैरेटिव फॉर्म है। थिन मतलब पतला, थिनर मतलब उससे पतला। ठीक है, और देन ए क्रेसेंट। और क्रेसेंट किसको कहा जाता है? तो जो आसमान में जो चांद होता है, कभी पूरा गोल होता है, कभी फिर धीरे से थोड़ा सा करता है, फिर थोड़ा करता है, फिर थोड़ा करता है, करते 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 बाद में जाके गायब हो जाता है। उसी हम लोग स्थिति को, सिचुएशन को क्रेसेंट कहते हैं। यानी कि मून का जो होता है, चांद का जो कटना होता है डेली डेली, अंजोरिया और अंधेरिया रात जो होता है उसमें, उसी को कहते हैं। तो कह रहे हैं कि उस चांद से भी जो डेली पतला होता है उससे पतला, यह पोएम का आपका टाइटल है। लेखक कौन है? तो विद्यापति जी हैं। तो विद्यापति जी को हम लोग थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा जानकारी दिया है, लेकिन पढ़ना सब है एग्जाम भी से। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। लिखा है आपका कि बॉर्न इन ए विलेज ऑफ द बिसापी, बिसापी इन मधुबनी, यानी कि मधुबनी जो बिहार में पड़ता है, वो बिसापी एक गांव है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। बिसापी मधुबनी जिला के बिसापी गांव में। ऑन द ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड का मतलब पूर्वी क्षेत्र में, तो नॉर्थ बिहार, नॉर्थ बिहार यानी कि उत्तर बिहार के पूर्वी क्षेत्र में एक गांव पड़ता है मधुबनी जिला में बिसापी, वहाँ पर विद्यापति जी का जन्म हुआ था। विद्यापति इज वेल नोन फॉर द डिपेक्टिंग, यह बहुत ही अच्छे, मतलब ये जाने जाते हैं किसके लिए? तो दर्शाने के लिए। क्या दर्शाने के? द पेंग्स ऑफ सेपरेशन, मतलब कि अलगाव के पीड़ा को, अलगाव के पीड़ा मतलब जुदाई, जो मतलब सेपरेशन होता है उस पीड़ा को, मतलब यह वर्णन करें हैं बखूबी, इसके लिए वो जाने जाते हैं। ठीक है, चाहे वो पति पत्नी के अलगाव हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका का अलगाव हो, चाहे आपका माँ बेटी का अलगाव हो, किसी का भी। ठीक ना, सेपरेशन इन द वेल नोन ट्रेडिशन ऑफ जयदेव, और जयदेव साहब के ट्रेडिशन से ही। ठीक है, जयदेव साहब का भी यही ट्रेडिशन है। ये जयदेव क्या है? तो यह भी एक कवि हैं। ठीक है, विद्यापति जी की तरह यह भी कवि हैं, तो इनका भी ट्रेडिशन कुछ इसी तरह रहा है। सेपरेशन के बारे में भी वो भी ज़्यादा लिखते हैं, बिल्कुल उन्हीं के जैसा विद्यापति जी भी लिखते हैं, वर्णन करते हैं। हिज लव सॉन्ग, किसके? विद्यापति जी के जो भी लव सॉन्ग हैं, ठीक है, रिक्रिएट, तैयार करता है, पुनः तैयार करता है, रिवील और बताता है द वर्ल्ड ऑफ राधा एंड कृष्णा। ठीक है, जो हमें बताता है, समझाता है, इनके जो भी लव पोएम है, सॉन्ग्स हैं, वो हमें सिर्फ राधा कृष्णा के वर्णन को ही दर्शाता है। मतलब इनके जितने भी कविता गीत मिलेगा उसमें सबसे ज़्यादा राधा और कृष्ण का यह वर्णन किए हैं। ठीक है, आगे, एंड द मेजर लव फिगर ऑफ इंडियन मैथोलॉजी और एंड लिटरेचर, और सबसे ज़्यादा इनका जो वर्क देखने को कहाँ मिलता है आपका? तो इंडियन यानी कि भारतीय पौराणिक कथा और साहित्यों में जो है आपका इनका वर्णन वह देखने को मिलता है। इनकी कविताओं का जो स्वरूप है, गुण है, जैसे आपका राधा कृष्ण का प्यार हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग बहुत मतलब कि परिचित है और बहुत ही चर्चित है। हाउएवर, इसके अलावा वाइल जयदेव पोएम, कह रहा है कि अब जयदेव साहब का नाम जो यहाँ पहले आया था वो उसको कह रहे हैं कि वाइल जयदेव पोएम सेलिब्रेट कृष्णा लव। अब देखिए जयदेव साहब और विद्यापति जी दोनों का सेपरेशन के बीच में लिखने का मतलब की क्वालिटी है। दोनों किसी भी सेपरेशन को ही, अलगाव को ही चीज़ को वर्णन करते हैं, लेकिन जयदेव साहब का क्या क्वालिटी है कि उस अलगाव में
कृष्णा लव, कृष्ण के प्यार को ज़्यादा महत्व देते हैं, ज़्यादा वर्णन करते हैं, ठीक है। जबकि एंड प्ले एंड कंपेरेटिवली, जबकि तुलनात्मक ढंग से द लिटिल अटेंशन टू राधा द वुमेन, और तुलनात्मक ढंग से कृष्ण के प्यार को ज़्यादा, मतलब कृष्ण यानी कि जेंट्स मेंबर को ज़्यादा महत्व देते हैं, और आपका महिला मेंबर जो राधा है उसको वह कम ध्यान देते हैं, थोड़ा लिटिल अटेंशन देते हैं। जबकि विद्यापति जी ठीक इसके उल्टा है इनके। विद्यापति इज प्राइमरली कंसर्न विद द टेंस, करेक्ट टेंसेस पैशन ऑफ राधाज लव। यह कृष्ण और राधा के बीच का वर्णन करते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको देते हैं, तो राधा के प्यार को, स्नेह को देते हैं, ठीक है। उसके बाद एट वंस सेंसु, आपका जो है सेंसुअस एंड सेंसुअल, और उसमें किस चीज़ का, तो आपका भावात्मक मतलब भावमय विषय चीज़ों को, ठीक है, वो बताते हैं। डिस्क्रिप्टिव रचनात्मक हो, एंड ड्रामेटिक, और ड्रामेटिक ढंग से, नाटकीय ढंग से, मतलब उस चीज़ की प्रस्तुतिकरण यह करते हैं। विद्यापति सॉन्ग्स आपका रेंज बियॉन्ड द मैथोलॉजिकल only to find their place in the heart of the human lover whose ड्रीम एंड डिजायर नेवर डाई। करेक्ट, विद्यापति जी की जो भी सॉन्ग है वो बताता है मैथोलॉजी, बियॉन्ड द मैथोलॉजिकल मतलब मैथोलॉजिकल पौराणिक कथाओं से ऊपर की चीज़, एंड ओनली टू फाइंड देयर, और इस बातों को हमें खोज करने में प्रेरित करता है। प्लेस इन द हार्ट ऑफ द ह्यूमन लवर, मनुष्य के दिलों में जो प्यार स्नेह है, हुज ड्रीम जिसके सपने, एंड डिजायर जिसकी अभिलाषाएं, नेवर डाई कभी नहीं मरता है, उस चीज़ को यह वर्णन करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं, मन में आशा रखते हैं हम लोग हमेशा कि भगवान के घर में देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है, तो वही चीज़ जिसके अभिलाषाएं और स्वप्न कभी न मरते हो, ठीक है, हम याद में आस में यह बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि यह मेरा काम आज होगा, यह मेरा काम कल हो जाएगा, ठीक है, और हम लोग लगे रहते हैं, उस चीज़ को वो दिखाते हैं, वर्णन इनकी कविताओं में मिलता है। नेक्स्ट करेक्ट, हुज साइज एंड क्राइज नेवर एंड, जिनके आहें भरना और रोना कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। एंड द प्रेजेंट पोएम, अब जो वर्तमान पोएम है जिसकी हम लोग जिसको पढ़ेंगे, जिसको विद्यापति जी लिखे हैं, वर्णन किए हैं, तो उसके बारे में अब जानकारी जरूरी है। ये महत्वपूर्ण लाइन है, ठीक है, समझिएगा। जो कह रहा है कि द प्रेजेंट पोएम हम लोग जो पढ़ेंगे इज इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, यह किस रूप में है, तो एक रिपोर्ट के रूप में, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में पूछता है कि किस रूप फॉर्म में है, तो यह एक रिपोर्ट के रूप में है, सूचना के रूप में है, ठीक है, एक आपका एप्लीकेशन के रूप में है, दरखास्त के रूप में है। फ्रॉम किसको, किससे, तो फ्रॉम फ्रेंड ऑफ राधा, एक राधा के दोस्त की तरफ से, किसको, तो टू लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा के लिए, कृष्ण भगवान के लिए राधा के एक दोस्त का यह एक रिपोर्ट है, जो पोएम हम लोग आज पढ़ेंगे, वर्तमान पोएम। और इस वह रिपोर्ट क्यों तैयार हुआ है, क्यों बनाया गया, ये समझिए। कह रहा है कि द लॉर्ड हैज हैड नॉट ओकेजन टू मीट राधा फॉर सम टाइम्स। रिपोर्ट में क्या तैयार किया गया है कि लॉर्ड कृष्णा जो हैं आपका, उनको बहुत दिनों से ओकेजन, समय नहीं मिला है राधा से मिलने का, राधा से दर्शन करने का, राधा से देखा करने का, कई दिनों से समय नहीं मिला है, ठीक है। यही स्थिति को देखती है उनकी फ्रेंड द यंग गर्ल, वही जो मतलब कि यंग लड़की जो राधा के हम उम्र होती है, यंग गर्ल टूक दिस हार्ट, वह दिल पर ले लेती है, ठीक है। एंड कंसिक्वेंटली, और बिल्कुल द हर हेल्थ बिगेन टू फेल, और उसका लगातार जो है, मतलब कि ये आपका यंग गर्ल यहाँ राधा के लिए कह रहा है कि द यंग गर्ल टूक दिस टू हिज हार्ट, अपने दिल पर ले लेती है, किस बात को, कृष्ण का न मिलने के बातों को दिल पर ले लेती है। एंड कंसिक्वेंटली, और लगातार, हर हेल्थ बिगेन टू फेल, उनका स्वास्थ्य डेली डे बाई डे गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है, मतलब स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तबीयत खराब हो जाता है। ग्रेटली कंसर्न ओवर दिस कंडीशन ऑफ राधा, और निश्चित इतनी खराब हो जाती है कि राधा की इस स्थिति का मतलब कि बहुत ही ध्यान देना जरूरी है, पड़ जाता है। एंड द एनोनिमस फ्रेंड, एनोनिमस का मतलब होता है अनजान, पहचान छुपाकर, एक उनका अनजान दोस्त, किसके, राधा के, रन्स टू लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा के पास जाती है इस रिपोर्ट को लेकर, ठीक है। एंड रिपोर्ट दिस, और यह रिपोर्ट करती है, यह सूचित करती है, क्या सूचित करती है, तो राधा के कंडीशन को एक रिपोर्ट के रूप में यह पोएम
है। तो आइए देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या वह सूचित करती है लॉर्ड कृष्णा को, क्या बताती है राधा की स्थिति को, राधा की कंडीशन को कैसे वर्णन करती है, किस शब्दों में वर्णन करती है, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं आपका पोम पर। तो देखिए पोम बहुत छोटा है लेकिन मीनिंग बहुत इसका डीप है। लिखा है और क्या कहती है लॉर्ड कृष्ण से जाकर उनकी दोस्त कि हर टीयर्स कार्व्ड ए रिवर, ओ लॉर्ड कृष्णा, राधा के, हर मतलब राधा, राधा टीयर्स, राधा के जो आंसू है, कार्व्ड ए रिवर, एक नदी का रूप ले लिया है। बहुत ही अतिशयोक्ति में, बहुत ही भाव के साथ वो कहती हैं। नहीं तो आंसू से नदी बनेगा, नहीं बनेगा, लेकिन भाव है यहाँ पर, मतलब कि बहुत ज़्यादा, इतने आंसू इस सेंस में कहा गया है कि हर टीयर्स कार्व ए रिवर, उसके आंसू एक नदी का रूप ले लिए हैं। एंड सी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक, और उस नदी के किनारे बैठ गई है कौन, राधा। एंड हॉट एंड कन्फ्यूज, और बहुत दुखी, बहुत चोटिल, एंड बहुत कन्फ्यूज्ड है, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा, अपना वह आपा खो दी है कौन, राधा। ठीक है, वो रिपोर्ट में उसकी सहेली कृष्ण को कह रही है। अगला पॉइंट में क्या कहती है, कहती है कि यू आस्क वन थिंग, यू आस्क हर वन थिंग, अगर आप उनसे एक चीज़ पूछेंगे, इतनी कन्फ्यूज है, इतनी चोटिल है कि आप उनसे एक चीज़ पूछेंगे राधा से, तो सी स्पीक्स ऑफ अनदर, तो वह दूसरे जवाब देगी, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि अंड मन माथा काम नहीं करना, उस सेंस में। ठीक है, तो सी स्पीक ऑफ वन, स्पीक ऑफ अनदर, हर फ्रेंड्स बिलीव, अब उनके दोस्त जो है वो देखते हैं इस स्थिति को। ठीक है, तो बहुत चिंतित होते हैं, लेकिन यह विश्वास भी करते हैं, हम मानते भी हैं कि समय हमेशा खराब नहीं रहता है, एक जैसा नहीं रहता है। इस बात को मानते हैं कि हर फ्रेंड्स बिलीव, उनके दोस्त, किसके, राधा के दोस्त इस बात को मानते भी हैं कि डैट जॉय में कम अगेन, कि खुशियाँ पुनः आएगी, फिर राधा ठीक हो जाएगी, फिर हैप्पी मूड में आ जाएगी, एक बार बस कि आपका दर्शन हो जाए। ठीक है, तो उसकी सहेली मानती हैं कि खुशियाँ फिर से आएगी। ठीक है, एट टाइम्स, और कभी कभी दे वेनिश टू होप एंड कीज टू केज। ठीक है आपका, और कभी कभार जो है उनकी आशाएं जो है गायब हो जाती हैं। ठीक है, और वो क्या करती हैं कि स्टॉप टू कीज केस, और इस बारे में बात करना वो बंद कर देती हैं। कभी कभी होता नहीं, किसी चीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा मंथन करते हैं लेकिन उसका रिपोर्ट जीरो निकलता है, तो हम लोग कहते हैं कि छोड़ो, अब इतना मंथन करने से क्या फ़ायदा। उसी सेंस में सहेलियाँ जो है बातचीत करती हैं कि अरे राधा ठीक हो जाएगी, ये हो जाएगी, खुशी फिर से आ जाएगा, लेकिन कभी कभी उनकी आशाएं जो है निराशा में बदल जाती है। इसीलिए उस केस पर, उस बात पर, मतलब कि उस मैटर पर वो बात करना भी कभी कभी बंद कर देती है। और फिर देखिए जोर देकर क्या कहती हैं वो उसी लेटर में, पत्र में, उसी रिपोर्ट में, ओ माधव, माधव किसके लिए प्रयोग हुआ, कृष्ण भगवान के लिए। ओ माधव, ओ गोपाल, ओ कृष्णा, ओ मुरारी, ओ मुरलीधर, ओ गिरधर। ठीक है, ये सब कहती हैं कि आई हैव रन टू कॉल यू, मैं आपको यह बताने के लिए आई हूँ। ठीक है, आई हैव टू रन टू कॉल यू, यह बताने के लिए आई हूँ कि राधा इच डे, राधा प्रत्येक दिन ग्रोज थिनर, पतली होती जा रही है, पतली होती जा रही है, थिनर देन द क्रिसेंट इन द स्काई। ठीक है, और कि किस तरह से, कितनी पतली होती जा रही है, तो वह जो रात में, चांदनी रात में जो चांद होता है धीरे धीरे कटता जाता है, डेली एक दिन और कटता है और कटता है, करते करते गायब हो जाता है, उससे भी पतली हो गई है। तो हे माधव, आप आएँ, उससे मिले एक बार, नहीं तो उसको बचाना संभव नहीं है, यह रिपोर्ट के रूप में वो कहती हैं। तो स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, ये था पोम। ठीक है, जो इतना छोटा था लेकिन इसके भाव बहुत गहरे, बहुत डीप हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन आंसर आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।